Everyone, so today we will discuss in the लाइफ इंश्योरेंस वाला सब्जेक्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के देखो फर्स्ट चैप्टर में वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं, आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द इंश्योरेंस, कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर में सिंपल, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ना तो भी इसको आराम से पेपर में लिख के आ सकते हो, पर अगर इसको ध्यान से देखो, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड अदर फंक्शंस। सो हम उसी बेस पे इनको डिटेल में करेंगे व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द इंश्योरेंस, एंड इसके साथ एक टॉपिक को करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये 2 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और फर्स्ट चैप्टर में, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ। मैं ये नहीं कह रहा पूरा चैप्टर नहीं करने वाला, करेंगे। ठीक है, वैसे देखो हम डिटेल में अगर पूरे चैप्टर की बात करते हैं, इंश्योरेंस का मीनिंग है वो आपको पता है। इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए उसमें आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक इंश्योर्ड होता है और एक इंश्योरर होता है। इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं। इंश्योर्ड कौन होता है, जो पॉलिसी होल्डर जिसने पॉलिसी ली होती है, वो इन कंसिडरेशन आपको प्रीमियम प्रोवाइड करता है, इंश्योर्ड जो होता है। और इंश्योरर क्या करता है, वो अगर आपको कोई लॉस हो जाए तो वो आपको लॉस में कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक रिस्क होता है दैट इज अनसर्टेन है। ठीक है ना, इनके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, फीचर्स हर चीज़ में लिख के आने कंपलसरी होता है। अगर कोई शॉर्ट नोट पे आ जाए ना व्हाट इज इंश्योरेंस, उसके भी फीचर्स लिख के आने कंपलसरी होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट, नेचुरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जितनी भी एसेंशियल्स हैं, जैसे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है, लीगल कंसेंट, फ्री ऑफ कैपेसिटी, ये सारे इसमें होने चाहिए। एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट रिटर्न होना चाहिए ऑलवेज। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से उसके फीचर्स होते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगर आपको कोई लॉस हो जाए, कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पेमेंट होती है इसमें, आपका रिस्क शेयरिंग किया जा सकता है, इसमें रिस्क शेयर अच्छा हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, रिस्क में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग। इस चीज़ को ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ मैं, कि ये एक गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग में सट्टेबाजी नहीं है ये। ठीक है ना, जैसे सट्टेबाजी में होता है कि हम पैसे लगा रहे हार के जीत गए, इसमें भी ऐसे होता है प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर लॉस हो गया तो उसमें हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, अगर लॉस नहीं होता हमें कुछ प्रोवाइड नहीं होगा, वो हमारे प्रीमियम वेस्ट गया। नहीं, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। वो सट्टेबाजी है, वो गैम्बलिंग है, और ये इंश्योरेंस है। इट इज़ अ लीगल, इंश्योरेंस इज अ लीगल बट गैम्बलिंग इज नॉट अ लीगल, इट इज़ अ इलीगल। ठीक है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग, और इंश्योरेंस एंड गैम्बलिंग में शॉर्ट नोट आ जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान से रखना, इंश्योरेंस इज नॉट अ गैम्बलिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, इंश्योरर एक होते हैं, इंश्योर्ड बहुत सारे होते हैं, और इट इज़ अ नॉट अ चैरिटी भी नहीं है ये। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। वैसे मोनली अगर आपने स्टार्टिंग में +1 में की होगी, इसकी 3 टाइप्स की हैं, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। मोस्टली भी इसकी 3 टाइप्स ही होती हैं। बट अगर इस बुक में अगर आप जैसे देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आप 6M BCom के बच्चों के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इसकी मेनली 2 टाइप्स होती है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के फर्दर क्या आ जाती है, फायर इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, बर्गलर इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, हेल्थ और होम इंश्योरेंस। देखो पहली कौन सी थी, लाइफ इंश्योरेंस के अलावा मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस, उसके अलावा कौन कौन सी, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, ये वाले मेन थे, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ठीक है ना टोटल, तो इनको देखो अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आ गई। पहले आ गई लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अगर आपके बंदे की डेथ हो रही है, आपको पैसा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आप प्रीमियम पे कर दी उसमें क्लेम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 लाइनें में बात सिमट गई। अब जो हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी है वो चाहती है इसकी लेंथ, क्या लिखोगे इसको बढ़ा के अब। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, लाइफ एंड इंश्योरेंस। उसके बाद आप लाइफ का मीनिंग अलग लिखो, इंश्योरेंस का मीनिंग अलग लिखो। अब लाइफ इंश्योरेंस में आपने क्या लिखना है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ह्यूमन की लाइफ का इंश्योरेंस होता है जिसमें आप प्रीमियम प्रोवाइड करते हो। जब आप प्रीमियम प्रोवाइड करते हो उसमें क्या होता है, प्रीमियम प्रोवाइड करने के टाइम पे आपको, इट मीन्स दैट कि ये ऐसा नहीं है कि आपको लॉस होगा ही होगा। इसमें जब बंदे की डेथ हो जाएगी उसको कोई ना कोई पैसा प्रोवाइड होगा ही होगा। अब वो एक नॉमिनेशन रख के जाता है। नॉमिनेशन क्या होता है, नॉमिनेशन वाला सारा सिस्टम आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आपको मेरी इस चैनल पे पहले पीछे चैप्टर्स में मिल चुका है। अब हम बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, जनरल इंश्योरेंस इट मीन्स
फर्दर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जिसमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, अदर टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस से हटके है। कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस क्या होता है? अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, अगर आपको कोई कार्गो में, शिप में, ठीक है, या फिर आपको कोई टर्मिनल में अगर लॉस हो रहा है, आपकी डेस्टिनेशन अलग है, आपका ओरिजिन अलग है, आप कहीं पर रह रहे हो, आपका सामान लेके जाना है, आपकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको अगर किसी कारण से वो चीज़ डूब जाती है या किसी कारण से चीज़ का लॉस हो जाता है, तो वो किसके अंडर आता है? मेरीन इंश्योरेंस के अंडर आता है। अगर आपके इसके अंदर कोई लॉस हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोवाइड करती है। सिंपल सी बात हुई, इसमें कोई ज़्यादा लिखने वाला नहीं था। इसके आगे आप फर्दर क्या लिख सकते हो? वो वर्क वाटरवे के अंदर होना जरूरी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जो रिटर्न होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें बना के लिख दो। उसके अलावा नेक्स्ट आ गया हमारे पास फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? अगर बंदे के घर में किसी भी चीज़ का उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है फायर के अंडर, तो अगर इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली कोई उसमें आग लगा रहा है, आप आग नहीं लगाओगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन? दूसरा पार्टी आग लगाएगी, जो थर्ड पार्टी आ गई इसमें, तीसरी पार्टी, तीसरा बंदा आग लगाएगा, एक इंश्योर्ड इंश्योरर, दो पार्टी तो ये होगी, थर्ड पार्टी आग लगाएगी, इंटेंशनली लगाए चाहे नॉन इंटेंशनली लगाए, ठीक है। तो अगर इन केस अगर नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर किसी बंदे ने जान के आग लगाई है ना, आपने नहीं कहा, वैसे उसने बदला लेने की आग लगाई, तो उससे जो टैकल करना है वो इंश्योरेंस कंपनी ने करना है, आप नहीं करोगे। पर लेकिन अगर आपके कहने पर उस बंदे ने आग लगाई है तो इन केस आप फंसोगे, क्योंकि आपने इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए जान के आग लगवाई है। दैट इज द फायर इंश्योरेंस। उसके बाद हम करते हैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस की बात। लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें क्या आता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आता है। इसमें क्या होता है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है अगर कोई बंदा, ठीक है, कोई लॉ के कारण या फिर कोई उसका काम ऐसे कि कोई भी पार्टी उसके ऊपर केस कर सकती है किसी भी टाइम पे, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है जिसके ऊपर उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, सो इन दैट केस उसका जो इंश्योरेंस लाइबिलिटी होती है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें होता क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस सिस्टम ऑफ द रिस्क फाइनेंसिंग टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड फ्रॉम द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय लॉ और सिमिलर क्लेम प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड। अगर लॉ के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कोई भी इंश्योरेंस, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी बनती है और उसके अंदर वो लॉस कर रहा है किसी के अंदर, तो इन दैट केस क्या कंपनी उसको जो है वो उसके सफ़र से प्रोटेक्शन करेगी, उसको बचाएगी, उसका जो पेमेंट होगी वो प्रोवाइड कर देगी। नेक्स्ट वन इज़ द होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस ऑफ यूर हाउस। आपके घर का इंश्योरेंस करवाना। इंडिविजुअल बंदा सिर्फ ओनर ही करा सकता है, जो उस घर का जिसके नाम पे घर होता है। दिस इज अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट कवर द लॉस ऑफ द डैमेज टू एन इंडिविजुअल्स हाउस एंड एसेट्स इन द होम। सिर्फ हाउस का ही नहीं कि उसके अंदर जो जो एसेट्स हैं उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द लाइबिलिटी कवरेज अगेंस्ट द एक्सीडेंट इन द होम। इसमें क्या है? सिर्फ अगर एक्सीडेंटली कोई आग लग जाए, अब ये फायर इंश्योरेंस के अंडर आता है कि होम इंश्योरेंस के अंडर, तो इस बात का ध्यान दो आप। अगर आपके घर में आग लग रही है, दिट इज योर होम इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस? नो, दिट इज नॉट फायर इंश्योरेंस, दिट इज योर होम इंश्योरेंस। हाँ, अगर उसके अंदर एसिड पड़ी है, उसको आग लग रही है, दैट इज योर फायर इंश्योरेंस। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस की टाइप आती है हमारी हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मीन दैट अगर मेडिकल इंश्योरेंस है,